हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा दिरा ब्लॉग्स। तो आज का टॉपिक है जोशीमठ। आजकल आपको सुनने में आ रही होगा जोशीमठ में क्या सब हो रहा है। तो सबको यही चिंता हो रही थी सचमुच में क्या होगा जोशीमठ का, क्या सचमुच ख़त्म हो जाएगा जोशीमठ। खतरे में तो है ही, उसका अस्तित्व तो खतरे में है। और जोशीमठ ख़त्म होगा तो बद्रीनाथ का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें माइंड में आ रही है सबके। आजकल टेंशन हो रही है सबको। तो वैसे जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। यात्रा, चार धाम यात्रा में जो बद्रीनाथ की जो यात्रा होती है तो उसका पहला पड़ाव भी जोशीमठ है। और ये सारी चीज़ें माइंड में आ रही है कि अब बद्रीनाथ का क्या होगा। जोशीमठ ख़त्म हो गया तो बद्रीनाथ का क्या होगा। ये सारी चीज़ें मेरी माइंड में खुद ही आ रही हैं। तो आदि शंकराचार्य ने शताब्दियों पहले से पहले पौराणिक कथाओं में जोशीमठ का नाम उल्लेख है। और आपको थोड़ी सी एक छोटी मोटी स्टोरी जो वहाँ के बारे में इतिहास है तो उसको मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाह रही हूँ। तो कहा जाता है कि जब प्रहलाद की पुकार पे भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था तो उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो जब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो भगवान तब प्रहलाद ने जब किया था तब भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में जोशीमठ के नरसिंह, जो अभी नरसिंह भगवान जी का वहाँ पे मंदिर है तो उसमें विराजमान हुए थे। जोशीमठ में जो अभी जो नरसिंह भगवान जी का मंदिर है तो वहाँ पे शीतकालीन में जब बद्रीनाथ के पट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्रीनाथ वहाँ पे जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। और जब 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने जोशीमठ में तपस्या की थी और भारत में बने चार मठों में से पहला मठ उन्होंने जोशीमठ में ही स्थापित किया था। पहला मठ उन्होंने जो स्थापित किया था और तब उसका नाम ज्योतिर्मठ रखा गया था, जिसे अब जोशीमठ के नाम से जाना जाता है। जोशीमठ में नरसिंह भगवान मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उनकी दाहिनी भुजा पतली होती जा रही है और जिस दिन ये दाहिनी भुजा उनकी टूट कर गिर जाएगी तो उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ भगवान जी कहीं और पूजे जाएंगे जिसे भविष्य बद्री कहा जाता है। तो वहाँ पे भगवान बद्रीनाथ जी पूजे जाएंगे। तो ये है कि ऐसा ऐसा होगा और ये सचमुच हमें देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके नरसिंह भगवान जी की दाहिनी भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है और जिस दिन ये टूटेगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा उधर। तो मेरा दिल तो ऐसे धड़क रहा है कि ऐसे कैसे होगा, सचमुच होगा ऐसा। तो ये सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और आपको मेरे थ्रू भी काफ़ी बातें जानने को मिली होंगी। और मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि जो उत्तराखंड में अभी जो हो रहा है इसका कारण है जितना विकास होगा उतना हमें प्रकृति से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका हमें रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। और इतने सारे बांध बन रहे हैं और उसका फ़ायदा हमें नहीं हो रहा, बाहर वालों को जो होता है। और अभी भी बहुत सारे वहाँ पे बांध बनने बाकी हैं जो कि हो सकता है अब उत्तराखंड वाले लोग जागरूक होंगे तो इसका विरोध करेंगे। तो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसका रौद्र रूप हमें देखने को मिल ही रहा है। धीरे धीरे कर्णप्रयाग में भी ये देखा जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें हैं जिन पे सरकार को सीरियस होना पड़ेगा। जोशीमठ की जो हालत आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या बुरी हालत बनी हुई है। और क्या चार धाम यात्रा पे ग्रहण लगेगा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है कि चार धाम यात्रा का क्या होगा, बद्रीनाथ, क्या हम बद्रीनाथ धाम जा सकेंगे। खिसकते पहाड़ और सिसकते लोग, ये देखिए जोशीमठ की क्या हालत बनी हुई है। और अभी वहाँ पे बर्फ़ भी गिरनी स्टार्ट हो गई है तो वहाँ पे कितने बुरे हालत बने हुएंगे हम सोच भी नहीं सकते। जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और बहुत आपने
देखा ही होगा कि वहाँ पे कितनी बुरी हालत, कितने लोग ऐसे अपना घर छोड़ के, अपने गाय बच्ची को छोड़ के, अपना व्यवसाय छोड़ के, उनके लिए कितना टफ होगा। अपना घर बार छोड़ के कहीं और पे हमें बसना है, वहाँ पे फिर नया व्यवसाय स्टार्ट करना है। ये तो वही लोग जान सकते हैं जिन पे बीत रही होगी। जैसे जोशीमठ की जो हालत अभी बनी हुई है, वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम वैसे तैनात है, बट बहुत वहाँ पे दिन प्रतिदिन वहाँ के हालत बिगड़ते जा रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पे कैसे घरों में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, वो दरारें पड़ गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो? जोशीमठ के बारे में आपने जाना होगा, और बद्रीनाथ का क्या होगा ये सब कुछ आपको जाना होगा। आप भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।